दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। यदि आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते हैं ना तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन को ये चुटकियों में हल कर देता है। तो समझिए, बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डिजिटल सम मतलब डिजिट सम, मतलब जब भी कोई भी डिजिट लिखी होती है तो हम उसका सम करते हैं। तो क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम या डीएस कहते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। हमने सबसे पहले दो एग्जांपल ले लिए हैं, है ना। ये लिया हमने 80 को हम 9 से विभाजित कर रहे थे, 9 8 72 बचा 8। तो ये 8 बचा, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम कितना है इसका, 8 आया, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, हम ये लिखते थे 8 80 लिखा था, डायरेक्ट इन संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर 9 आता है, चलिए समझाते, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये देखो डिजिटल सम मतलब कि रिमाइंडर। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने एक ये लिख दिया संख्या। अब हम देखिए इतना बड़ा तो भाग लगाएंगे नहीं, हम भाग लगाते चले जाओगे, टाइम वेस्ट करते चले जाओगे, ठीक है, और आपके हाथ से नौकरी निकलती चली जाएगी। तो कैसे पकड़ना है, देखिए इसको इतना करने की बजाय हमको डायरेक्ट पता रिमाइंडर 5 आ रहा है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस संख्या को लिखेंगे 2 3 4 2 3 4 5। हमने ये संख्या लिखी 2 3 4 5। डायरेक्ट क्या करेंगे, अंकों का योग 9 करना, 9 को हटा देना, क्योंकि क्या भाग लगाना पड़ता है, 9 से विभाजित करना पड़ता संख्या को। 5 4 9 3 और 2 5, आंसर आ गया। देखिए डिजिटल सम से डायरेक्ट हमने कितनी जल्दी ये निकाल लिया। दोस्तों अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, यदि हम कोई भी नंबर में यदि 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। क्यों, क्योंकि भाई 9 तो मल्टीपल में आ गया ना। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इस संख्या का डिजिटल सम हमने निकाले, डिजिट सम 5 आया, मतलब 9 से विभाजित करने पर जो संख्या आती है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहती है, परिभाषा बोलती है। अब हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अब हमको क्या बोलना है, इस संख्या में यदि हम 9 का इंटू कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्या आ गई उसका डिजिटल सम 9 होगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने ये संख्या लिख दी, हम इसमें हम 9 का इंटू कर देते हैं तो कितना जाएगा, देखिए 9 5 45 की 5 हासिल की 4 9 36 40 4 9 27 4 31 3 और 3 18 और 3 21। अब इसका डिजिट सम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, है ना। क्या 5 6 7 8 9 मतलब 9। तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका, 9। देखिए यही बोला था कि हम कोई भी संख्या को यदि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि डिजिटल सम 0 बराबर डिजिटल सम 9। मतलब कोई भी संख्या का यदि हमारा डिजिटल सम 0 आ रहा है तो वो 9 के बराबर होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 63 है, तो हम इसको भाग दें 9 7 63 भाग दिया हमने, तो आंसर कितना आएगा, 0, है ना। रिमाइंडर 0 आ गया। पर यदि हम रिमाइंडर के तो डिजिटल सम ही क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 0। पर हम जानते हैं कि हम डायरेक्ट संख्या को ऐड करके भी निकाल सकते हैं ना डिजिटल सम। तो 6 और 3, इस संख्या को क्या लिखें, 6 और 3 9, मतलब इसका डीएस कितना आया, 9। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो गई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 9 लिखा डिजिटल सम 9, हम इसको 0 भी मान सकते, और जहाँ जहाँ 0 है उसको 9 भी मान सकते। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट हैंड साइड का डीएस हमेशा राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होता है। कैसे, चलिए जानते हैं। जैसे हमने लिखा है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर 625, आप जानते ही, है ना। तब लेफ्ट साइड का हम निकालते डीएस, क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 और फिर जोड़ेंगे तो 4, तो इसका डीएस कितना आएगा, 4। अब इधर का देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 5 13, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 4। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का डीएस और राइट हैंड साइड का डीएस इक्वल होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी कहती है। और क्या बोला, दशमलव डीएस को प्रभावित नहीं करता है, मतलब कि यदि हम डेसिमल लगा दें तो हम उसको डेसिमल को इग्नोर करेंगे हमेशा, ठीक है। जब हम यहाँ पर डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यदि कोई संख्या डेसिमल में लिखी है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं एक संख्या। जैसे हमने एक संख्या ली है कि एक संख्या हमारे पास है 2 3 4। अब हम इसको बोला डायरेक्ट इसका डिजिटल सम निकालना, तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। पर अब बोला ये, तो हमको डिजिटल सम वैसे ही निकालना, 4 3 7 2 9, मतलब इसका डिजिटल सम क्या जाएगा, 9। हमको इग्नोर कर देना। जैसे इधर पे कोई संख्या लिखी, ठीक है, डायरेक्ट डिजिटल सम निकालना, तो क्या करेंगे, 5 4 9, ये खत्म, 3 2 5, है ना। इसको 9 की जगह हम 0 लिख सकते हैं ना, ये 5
तो इसका डिजिटल सम 5 आ गया। हमको पॉइंट को इग्नोर कर देना है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास एक इतना बड़ा नंबर दिया है कि 2345 को हम 54,321 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो अब आप कर करके पगला जाओगे पर आपसे आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डीएस हमारी यहाँ पर हेल्प करेगा। कैसे करेगा देखिए, डायरेक्ट हमको क्या पता है, डायरेक्ट हमको संख्या का योग 9 बनाना है, उसको काट देना। जैसे 5 और 4 ये कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 और 2 5, इधर कितना बचा 5 4 9 कटा, 3 2 5 और 1 6, तो 6 पंची 30, मतलब इसका डीएस कितना आ गया 3। अब हमको देखना ऑप्शन में से जिसका डीएस 3 होगा वही आंसर होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डीएस राइट हैंड साइड के डीएस के बराबर होता, हमने देखा था अभी प्रॉपर्टी में। तो डायरेक्ट हम 5 4 9 7 2 9 है ना, और 7 2 9 8 1 9, आंसर ये 3 पर अभी और चेक कर लेते कहीं दूसरा का तो नहीं है। तो 5 4 9 7 2 9 8 1 9 8 2 10 3 13, मतलब कि 4, डीएस 7 2 9 5 4 9 7 2 9 8 1 9 5, हम देख सकते हैं ये आंसर हमारा हो जाएगा।